नमस्कार दोस्तों, मैं नहीं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। हम पढ़ रहे थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज, जिसमें हमने पियाजे की थ्योरी और वाइगोस्की की थ्योरी दोनों को ही कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अच्छे से उनको पढ़ लिया है। अब हम समझते हैं इन दोनों की थ्योरीज में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि इन दोनों की थ्योरी में जो मेजर डिफरेंसेस है वो पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सीधा एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मेजर डिफरेंसेस बिटवीन पियाजे एंड वाइगोस्की थ्योरी। ठीक है, पियाजे की यहाँ पे मैंने लिखा पियाजे वाइगोस्की, यहाँ डिफरेंसेस लिख दिया। अब इनको समझते हैं एक एक करके। चलिए, पियाजे एंड वाइगोस्की। पियाजे कह रहा है कि भैया पहले क्या होता है, पहले होता है डेवलपमेंट, फिर होती है लर्निंग। और वाइगोस्की कहता है नहीं, पहले होती है आपकी लर्निंग, फिर होता है डेवलपमेंट। तो समझिए, पियाजे के द्वारा कहा गया कि पहले होगा डेवलपमेंट, फिर होगी लर्निंग। इसको समझिए, पियाजे बोल रहा है कि बच्चा एक एज, सर्टेन एज आने पर ही चलना सीखता है या बोलना सीखता है। तो वो चलना जब सीख रहा है, चलना कब सीख पाएगा, जब उसकी जो बॉडी फिजिकली क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। मतलब वो एक टाइम आने पर ही होगी। मतलब पहले डेवलपमेंट होगा, देन बच्चा चलना स्टार्ट करेगा, फिर कुछ एक्टिविटी करके बच्चा क्या करता है, सीखता है। तो ऐसे किसके द्वारा कहा गया, पियाजे के द्वारा। या बोला कि एक सर्टेन एज आने पर ही बच्चा क्या आता है, मतलब उसके जो जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं, देन वो बोलना स्टार्ट कर पाता है, फिर इंटरेक्शन फिर इंटरेक्शन के लिए बच्चा सीखता है। मतलब ये डेवलपमेंट पहले हो रहा है, फिर बच्चे की लर्निंग होगी, ऐसा कहा गया। बट वाइगोस्की कह रहा नहीं, पहले होगी लर्निंग, फिर होगा डेवलपमेंट। ठीक है, इसको मैंने आप एग्जांपल के जरिए बताया था कि मतलब मान लीजिए बच्चा क्या करता है, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटरनलाइजेशन में मैंने समझाया था आपको कि बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है, अपने माता पिता से। कि उसके माता पिता मतलब जो घर में जैसे भाषा बोल रहे हैं, तो बच्चा उनको सुनता रहता है कि वो कैसे कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उनको सेम मैनर में इंटरलाइज करता है या आत्मसात करता है, और वो सेम मैनर में बोलने की कोशिश करता है, और वो बोलता है। मतलब माता पिता से उसने पहले लैंग्वेज सीखी, फिर लैंग्वेज सीख के वो कम्युनिकेट करता है, फिर उसकी मतलब पहले लर्निंग होती है, फिर क्या होता है, फिर डेवलपमेंट होगा। मतलब लैंग्वेज सीख कर फिर तो वो इंटरेक्शन करके फिर अपने आप को डायरेक्ट करता है चीज़ों को, फिर उसका डेवलपमेंट होता है कि नहीं। तो पहले लर्निंग होगी, फिर होगा डेवलपमेंट। या मैंने एक कर्ड मेकिंग का एग्जांपल दिया था कि एक जो बच्ची है वो अपनी माता को देखती है कि मम्मी दूध लेके आती है, दूध को गर्म करती हैं, फिर उसको ठंडा करने के लिए देती हैं, फिर उसमें थोड़ी दही मिलाती हैं, उसको आटे के ड्रम में रख देती हैं रात भर, और सुबह देखती है दही बन जाता है। तो बच्ची ने सब देखा, सीखा, फिर उसको करती है। मतलब उसने कुछ सही चीज़ सीखी। कब सीखी, पहले लर्निंग हुई, फिर तो डेवलपमेंट होगा। ऐसा किसके द्वारा कहा गया, वाइगोस्की के द्वारा कहा गया। और पियाजे ने बोला पहले डेवलपमेंट होगा, फिर क्या होगी, ठीक है, लर्निंग होगी। दूसरा कह रहा है कि भाई जो पियाजे कह रहा है कि जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेज स्पेसिफिक होता है, स्टेज इसमें होगा, और ये यूनिवर्सल है। ठीक है, और वाइगोस्की कह रहा नहीं भाई, डेवलपमेंट स्टेज स्पेसिफिक नहीं होता। स्टेज स्पेसिफिक मतलब जो बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट स्टेज स्पेसिफिक होता है, उसका मतलब कि वो कहना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस होता है। और वाइगोस्की कहता है नहीं, नो स्टेज स्पेसिफिक मतलब डेवलपमेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। इसको समझिए। पियाजे का कहना है कि बच्चा जो माने कि प्री ऑपरेशनल के अगर 10 बच्चे हैं तो उन लगभग 10 का व्यवहार, या सारे जो प्री ऑपरेशनल के बच्चे हैं उन सबका कॉग्निटिव डेवलपमेंट लगभग एक जैसा होगा। सारे कंक्रीट ऑपरेशन के जो बच्चे हैं उनका लगभग कॉग्निटिव डेवलपमेंट लगभग एक जैसा होगा। फॉर्मल ऑपरेशन के जितने जो बच्चे हैं लगभग उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट लगभग क्या होगा, एक जैसा। पर ऐसा नहीं होता। आप देखते हो सेम क्लास के जो बच्चे होते हैं उनमें भी काफ़ी सारी वैरायटी देखी जा सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया कि डेवलपमेंट क्या होता है, स्टेज स्पेसिफिक होता है कि हर एक पर्टिकुलर स्टेज के बच्चे उन सबका कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक जैसा होगा। नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। एक क्लास के अंदर भी आप देखोगे सेम एज के जो बच्चे होते हैं कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, कुछ समझ नहीं पाते। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होता है। हम कहेंगे कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस ना होकर डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, ऐसा कहा गया। ठीक है, तीसरा जो डिफरेंस है उसको समझते हैं। इन्वायरमेंट इज लेस इंपॉर्टेंट कहा गया किसके द्वारा, पियाजे के द्वारा। पियाजे ने ज्यादा इंपॉर्टेंस बच्चे की इनेट एबिलिटी, मैच्योरेशन या हेरिडिटी को दी है। ठीक है, एज कंपेयर टू इन्वायरमेंट। उसने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। उसने बोला बच्चा स्वयं ही इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके सीख सकता है, पर उसने बच्चे की जो एबिलिटी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी बजाय कि इन्वायरमेंट को उसने इंपॉर्टेंस नहीं दी। बट जो आपका क्या है, वाइगोस्की ने इन्वायरमेंट बोला, इन्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में इन्वायरमेंट या उसका जो पर्यावरण या सोशल इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने सोशल इंटरेक्शन या जो समाज है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, अगला जो इनके अंदर डिफरेंस है वो है, पियाजे ने बोला पहले आता है थॉट, फिर आता है लैंग्वेज। मतलब इसने बोला कि जो थॉट है वो क्रिएट करता है किसको, लैंग्वेज को। नहीं, इसने बोला भाई, वाइगोस्की ने बोला नहीं, लैंग्वेज क्रिएट करती है थॉट को, है कि नहीं। पियाजे क्या कह रहा है, थॉट से क्या थॉट, तो पहले थॉट आएगा फिर आएगी लैंग्वेज। पर वाइगोस्की कह रहा है नहीं, पहले लैंग्वेज आएगी फिर थॉट आएगी। समझिए क्या कहना चाहिए, इसको समझिए। वाइगोस्की कह रहा है कि मान लीजिए आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जो लैंग्वेज आप उसको पढ़ रहे हो कुछ भी, उसके पढ़ने से आपके माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें आई, थॉट आए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। या आप कुछ सुन रहे हो तो आपने कुछ लैंग्वेज सुनी, फिर उस लैंग्वेज सुनने के बाद आपके माइंड में थॉट आए कि भाई ऐसा ऐसा होता
है कि नहीं। मान लो आप कोई कहानी सुन रहे हो, जैसे कि आपकी दादी या आपकी जो माता जी आपको कहानी सुनाती है, तो आप उनकी कहानी सुन रहे हो और साथ साथ आपके माइंड में फिर उस कहानी को सुन के थॉट क्रिएट होते रहते हैं। तो इसलिए बोला कि लैंग्वेज क्रिएट करती है थॉट को। ऐसा किसके द्वारा कहा गया? वाइगोस्की के द्वारा कहा गया। और पियाजे कह रहा नहीं, पहले थॉट आएगा और क्या आएगा फिर लैंग्वेज। अगला डिफरेंस देखते हैं। इसने बोला सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। वाइगोस्की ने सोसाइटी एंड कल्चर, पियाजे ने सोसाइटी और कल्चर को बहुत कम इंपॉर्टेंस दिया। उसने बोला है कि जो डेवलपमेंट है बच्चे का, कौन डेवलपमेंट, उसमें सोसाइटी और कल्चर का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। ऐसा किसके द्वारा कहा गया? पियाजे के द्वारा कहा गया, है कि नहीं। बट यहाँ पर वाइगोस्की क्या है? वाइगोस्की कह रहा है कि भैया सोसाइटी और कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो आपके कल्चर का ही पार्ट है। तो लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है, सोशल इंटरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। किसने बोला? वाइगोस्की के द्वारा बोला गया। अगला डिफरेंस, इसने बोला भैया कि बच्चा इंडिविजुअल एक्टिविटीज, पियाजे ने बोला कि बच्चा स्वयं इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके स्वतः अकेले ही सीख सकता है, ठीक है। मतलब उसने इंडिविजुअल एक्टिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, किसने? पियाजे ने। बट उसके दूसरी तरफ वाइगोस्की क्या कहता है? वाइगोस्की बोलता है भैया बच्चा सोशल इंटरेक्शन करके समाज के जो सदस्य हैं उनके साथ सीखता है। तो बच्चा कहता है ग्रुप लर्निंग ज़्यादा अच्छे कर पाएगा, मतलब ग्रुप में बच्चा ज़्यादा अच्छा सीख पाएगा, ठीक है। या इसने मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको, इसने बोला कोऑपरेटिव लर्निंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, जिसमें बच्चा क्या होता है ग्रुप के अंतर्गत, ठीक है, अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है। तो उसने ग्रुप एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी वाइगोस्की ने। पियाजे ने दी इंपॉर्टेंस किसको? इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। अब समझते हैं अगला जो डिफरेंस है। एक है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसको बोला था सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। पियाजे को बोला जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। मतलब पियाजे का क्या कहना है? पियाजे का कहना ये है कि पियाजे बोलता है कि भैया बच्चा खुद ही बहुत कैपेबल होता है, बच्चे की इनेट एबिलिटी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, और इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन्वायरमेंट के साथ बच्चा इंटरेक्शन करके सीखता है, ठीक है। इसलिए उसको बोला जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, मतलब बच्चा इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके सीखेगा, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी इनेट एबिलिटीज या हेरिडिटी है। आगे सोशल कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि वाइगोस्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्यों बोला था? क्योंकि वाइगोस्की जो है वो कहता है कि बच्चा क्या करता है इन्वायरमेंट के साथ, मतलब सोशल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है, जैसे उसके फैमिली, सोसाइटी मेंबर्स, पीयर्स, टीचर वगैरह सबसे सीखता है। इसलिए उसको बोला जाता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, कि समाज के द्वारा इंटरेक्ट करके बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब आपको पता है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। फिर अगला है मैच्योरेशन या बोलते हैं परिपक्वता। इसको इंपॉर्टेंस किसने दी? इसने दी पियाजे ने। पियाजे ने बोला पहले बच्चा क्या होता है, मैच्योरेशन से बच्चे के अंदर डेवलपमेंट आएगा, डेवलपमेंट से क्या होता है, लर्निंग होती है। बट यहाँ पर इसने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, किसको? मैच्योरेशन को। किसके द्वारा? वाइगोस्की के द्वारा मैच्योरेशन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दी गई, ठीक है। आई होप आपको इनके बीच में डिफरेंस समझ में आए होंगे कि हमने क्या क्या डिफरेंस पढ़े किसके, पियाजे एंड वाइगोस्की के अंदर, ठीक है। ये लगभग 8 डिफरेंस थे। आई होप आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।